बैक टू द VSB चैनल। ठीक है, सो कैसे हो बच्चों, सब ठीक हो? ठीक है, देखो मैं भी ठीक ही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नया फीचर आया हुआ है, पता नहीं क्या है ये, ऐसे ही है लेकिन ठीक है। तो हम अपनी आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रनाउन है उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, वीडियो नंबर 2। और जिसने भी हमारी नाउन की जो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो कृपया करके नाउन की सारी वीडियोज़ देख लें। वहाँ पे मैंने पूरा नाउन जो कंप्लीट भी करवाया और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करवाई है। ठीक है, और प्लीज़ यार बच्चों, यार अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो ना, और नहीं भी देख रहे हो तो भी यार इस चीज़ को ज़रूर करो। ठीक है, और देखो यार, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि हम फ्री कंटेंट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट कोई मतलब प्रोवाइड करवाया जा रहा है इस तरह से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अवर चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो हम एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आप 500 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो आपको जो PDF मांगोगे तो PDF मिलेगी। ठीक है, और अगर आप 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे कर दोगे तो हम एक गिव अवे रखेंगे बुक्स का। ठीक है, जिसमें हम अपने कुछ चुनिंदा सब्सक्राइबर को जो वो बुक्स देंगे, जो भी वो बुक्स मांगेंगे, एक एक बुक जो उन्हें मिलेगी वो हमें जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें जीमेल करेंगे, फिर वो हमें रिप्लाई बैक करेंगे, हमें ये वाली बुक चाहिए, तो हम उनके एड्रेस पे ये वाली बुक्स जो है वो पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं। जो हमारा आज का जो मोटिवेशन कैप्सूल है वो ये बोलता है, एक्ट एज इफ़ वट यू डू मेक्स अ डिफरेंस इट डज। ठीक है, मतलब एक्ट एज इफ़ वट यू डू मेक्स अ डिफरेंस इट डज। ठीक है, मतलब आपके अंदर जो डिफरेंस देखे जाते हैं, मतलब जैसा आप एक्ट करते हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब अपने आप को जो है बेसिकली ऐसे ढालो कि आपकी जो मतलब जो आपकी जो स्टडीज होती है ना, वो आपकी इमेज को जो वो चेंज कर देती है। ठीक है, उस हिसाब से स्टडी करो मतलब आप। ठीक है, ताकि आपकी पूरी जो है इमेज चेंज हो जाए। ठीक है, दिन रात एक कर दो। ठीक है, दिस इज़ योर मोटिवेशन कैप्सूल आज का। ना अब हम चलते हैं, मूव करते हैं हमारा स्टडी जो है आज की, ठीक है, उसके ऊपर। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं, हमने जो पिछली वीडियो में जो है वो पर्सनल प्रनाउन, पिछली वीडियो में जो हमने वो नाउन के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ये पर्सनल प्रनाउन वगैरह जो भी है, पोजेसिव प्रनाउन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने। ठीक है, आज हम इसको ज़्यादा डीपली थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पहला कंसेप्ट आपका ये कि आपका पर्सनल प्रनाउन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे। देखिए जो हमारे पर्सनल प्रनाउन जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारे पर्सनल प्रनाउन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे देखिए, आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया एंड दे आ गया। तो ये क्या होते हैं, आपके पर्सनल प्रनाउन होते हैं आपके ये। ठीक है, और देखिए, और दी 7 प्रनाउंस जो होते हैं हमारे आर कोल्ड पर्सनल प्रनाउंस। ये जो 7 प्रनाउंस है इन्हें क्या बोला गया, पर्सनल प्रनाउंस जो है वो बोला गया हुआ है। ठीक है, ये जो आपके 7 प्रनाउंस है ये वाले। ठीक है, और देखिए बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन अ स्पीच एक्ट दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, मतलब इनको जो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो दिस इज़ योर पर्सनल प्रनाउन। एक बार इसको खुद थोड़ा रीड कीजिएगा, ठीक है, डीपली तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं हम पोजेसिव प्रनाउन के ऊपर। तो देखिए पोजेसिव प्रनाउन के ऊपर अब हम आ चुके हुए हैं। ठीक है, ये आ गया आपका पोजेसिव प्रनाउन। ये होता क्या एक्चुअली में, देखिए पोजेसिव प्रनाउन होता है जैसे कि आपका ये माई आ गया, आवर आ गया, योर आ गया, हीज आ गया, हर आ गया, देर आ गया और इट्स आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका पोजेसिव प्रनाउन होता है। और इनको ना डिटर्मिनर्स भी बोला जाता है, ये भी आप चीज़ याद रखना। ठीक है, और देखिए माइन, माई का आपका माइन आ गया, आवर का आपका आवर्स हो जाता है, योर का आपका योर्स हो जाता है, हीज का आपका हीज ही रहता है, हर का आपका हर्ज हो जाता है, देर का आपका देर्स हो जाता है, इट का आपका इट्स का आपका इट्स हो जाता है आपका। तो ये ऊपर वाले आपके डिटर्मिनर होते हैं, नीचे वाले आपके प्रेडिकेटिव जो है इनके वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और दीज आर यूज टू एक्सप्रेस ऑनरशिप, पोजेशन और रिलेशनशिप। बेसिकली अगर हमें ऑनरशिप बतानी हो, हमें पोजेशन बतानी, पोजेशन मतलब अधिकार है, हमें रिलेशनशिप बताना हो तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स जो होते हैं हमारे आर फॉलोड बाय नाउन, मतलब नाउन के पहले जो आपके वो डिटर्मिनर्स जो लगते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई रूम। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें जो ये जो है ये क्या आपका नाउन, और ये जो माई जो है आपका, ये क्या आपका डिटर्मिनर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए जो पोजेसिव प्रनाउन जो हमारा आता है, मतलब इन इट्स प्रीडिकेटिव यूज, मतलब कैनॉट बी फॉलोड बाय अ नाउन। जो हमारा पोजेसिव प्रनाउन जो प्रेडिकेटिव यूज होता है उसका, ठीक है, वो नहीं, ठीक है, मतलब ये नहीं, नाउन से पहले प्रेडिकेटिव यूज नहीं आएगा, नाउन से पहले आपका डिटर्मिनर ही आएगा आपका। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे दिस इज़ माइन रूम, ठीक है, ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। लेकिन हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दिस रूम इज़
माइन, ठीक है। ये जो माइन जो आपका ये किसको शो कर रहा है, माई रूम को शो कर रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका माइन जो आपका वो माई रूम को शो कर रहा है, तो दो दो बार रूम हो जाएगा, तो ये चीज़ जो आपकी गलत हो जाएगी फिर, ठीक है। ये चीज़ आपकी एकदम सही है। अब हम थोड़ा और मूव करें। देखिए नोट ये आपके लिए ये है कि देखिए मतलब इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ डिटर्मिनर, नेवर यू एज प्रेडिकेटिव। मतलब वही है, अगर अगर नाउन है तो नाउन से पहले आप इसको डिटर्मिनर की तरह यूज़ करोगे, प्रेडिकेटिव की तरह आप इसको यूज़ नहीं करोगे। दिस इज़ अ लॉक एंड दिस इज़ इट्स की, नोट दैट की इज़ इट्स, ठीक है। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है जैसे कि दिस इज़ लॉक है एंड दैट इज़ इट्स की, तो इट्स जो आपका वो क्या डिटर्मिनर आ गया, की जो आपका वो नाउन आ गया। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे की इज़ इट्स, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी आपकी, ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे सेंटेंस को, जिसमें की जो आपका वो नाउन है और इट्स जो आपका वो क्या डिटर्मिनर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, जो हमारा अगला जो है वो क्या हमारा रेसिप्रोकल प्रनाउन। रेसिप्रोकल प्रनाउन जो होते हैं हमारे वो बेसिकली कौन से होते हैं, जैसे कि ईच अदर आ गया और वन अनदर आ गया, ये आपके रेसिप्रोकल प्रनाउन होते हैं हमारे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि ये आपके म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स को भी बताता है, ठीक है। जैसे कि वो लव करते हैं ईच अदर और वन अनदर आपका, ठीक है। मतलब वो लव करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, और वन अनदर, ठीक है। ईच अदर जो होता है वो दो के लिए आता है, और वन अनदर जो होता है आपका वो दो से ज़्यादा के लिए आता है आपका। लाइक एनी अदर प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर जो होता है हैव नॉन इंस्टिंक्टिव रेफरेंस होते हैं ये, ठीक है। नॉन इंस्टेंसिक रेफरेंस होती हैं ये आपकी। देयर फोर दे हैव टू हैव एन एंटीसीडेंट बट अनलाइक अदर pronoun they cannot be normally appear as the subject of a main clause because the antecedent should be in the sentence itself. Typically these occur as a object of a verb or a preposition in a sentence that has a plural subject, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है फिर, ठीक है। मतलब ये जो आपकी लाइन जो है ये बोल रही है कि बेसिक सी, कि बोलता है जो रेसिप्रोकल प्रनाउन जो होता है बेसिकली वहाँ पे म्यूचुअल और जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है आपका, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रनाउन में जो आप प्रनाउन यूज़ करते हो वो कौन से आपके दो प्रनाउन होते हैं, ईच अदर होते हैं और वन अनदर होते हैं। ईच अदर जो होता है वो दो के लिए आता है, और वन अनदर जो होता है वो दो से ज़्यादा के लिए आता है, ठीक है। इतना याद रखो, बाकी फालतू की चीज़ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी तक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें देखें तो ये एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं हमें इन्होंने। बोलता है नाउ, मतलब नो टू आर्टिस्ट अप्रूव ऑफ ईच अदर वर्क्स बट वी कैनोट से, ठीक है। मतलब ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। बोलता है जो टू आर्टिस्ट है अप्रूव ऑफ ईच अदर वर्क, यहाँ पे दो की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर का हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है आपका, इफ़ देर आर टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू पुट दैम इन सेम क्लास, ईच अदर कैन हेल्प डूइंग होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी टू चिल्ड्रंस की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर का जो है यूज़ किया गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेंटेंस है आपका, मतलब एक और आपका वो एग्जाम्पल है आपका। बोलता है चिल्ड्रन कैन हेल्प ईच अदर मतलब इन डूइंग द होमवर्क, ठीक है। अब हमें थोड़ी नहीं पता कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस आपका ठीक है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे ईच अदर भी हो सकता है, वन अनदर दोनों हो सकते थे आपके, ठीक है। अच्छा एक और हमें यहाँ पे शायद दिया ही हुआ है, ठीक है। इस लाइन को आप रहने दीजिए, ये ऐसे ही है बेफालतू में ये लाइन, ठीक है। इसको रहने दीजिए आप, इसको मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमें कुछ नोट लिखा हुआ है। बोलते हैं जो ट्रेडिशनल ग्रामर जो होता है ना वहाँ पे चेंजेस आते हैं आपकी ईच अदर और वन अनदर में, ठीक है। इट रिक्वायर दैट जो ईच अदर जो होता है हमारा, वही मैंने आपको बताया, ईच अदर जो होता है वो दो पीपल्स के लिए यूज़ होता है, और वन अनदर जो होता है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है आपका, ठीक है। बस यही है आपकी चीज़। उसके बाद अब हम करेंगे जो हमारा अगला जो है दैट इज़ योर डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। सॉरी सॉरी, दैट इज़ योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, दीज आ गया, दैट आ गया, दीज आ गया और दोज आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे चार। दीज आर यूज टू पॉइंट टू डेमोन्स्ट्रेट पीपल्स और थिंग्स, ठीक है। बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पीपल्स को और थिंग को। जैसे कि आपको यहाँ दिस इज़ आवर न्यू हाउस, तो यहाँ पे दीज जो आपका वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट जो आपका वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ द ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे नंबर कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं हमारे, ठीक है। मतलब बेसिकली नंबर कॉन्ट्रैक्ट्स को बताते हैं। जैसे कि दीज का आपका दीज हो गया और दैट का आपका दोज हो गया आपका ये, ठीक है। जैसे कि दीज जो होता है आपको सिंगुलर के लिए आता है, और दीज का जो प्लूरल जो होता है वो दीज हो जाता है। दैट जो होता है आपको सिंगुलर के लिए आता है, और इसका प्लूरल जो होता है आपको वो दोज हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स है फिर हमारे पास, ठीक है।
और जैसे कि अगर हम देख लें तो बोलता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की इज़ टू इंडिकेट द नियरेस्ट वो डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट रेफर टू फ्रॉम द स्पीकर। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है बेसिकली आपके डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। नियर के लिए आप किसका यूज़ करोगे, दीज और दीज का यूज़ करोगे, और जो दूर के लिए आप दैट और दोज का यूज़ करोगे, ठीक है। और बेसिकली जब आप पॉइंटिंग करते हो, ठीक है, दिस इज़ माई ब्रदर रवि, यहाँ पे आप पॉइंटिंग कर रहे हो, दिस इज़ हिज न्यू कार, यहाँ पे आप पॉइंटिंग कर रहे हो। अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी बता रहे हो तो वहाँ पे आप दोज का यूज़ करोगे, दोज हु अप्लाई लेट विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। और अगर आप रेफरेंस की बात कर रहे हो जो आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट है या कोई भी स्टेटमेंट है आपकी, तो वहाँ पे आप दीज और दैट दोनों का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड देम, और दूसरा जो हमारा दैट इज़ माई ओपिनियन ऑन द मैटर। नोट हमें ये याद रखना है कि डिफरेंस जो होता है आपका इट और दीज के बीच क्या होता है हमारा, ठीक है। इट जो होता है आपका वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, और दीज जो होता है हमारा वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है हमारा, ठीक है। और देखिए जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे वो इंडिकेट क्या करते हैं, वो इंडिकेट ये करते हैं कि दीज, ठीक है, दीज जो होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज जो होता है हमारा वो इंडिकेट करता है नियरनेस को, और बेसिकली वो आइडेंटिफाई पर्सन के बारे में बताता है, थिंग के बारे में बताता है। और जो ईट जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो, ठीक है, वो बेसिकली वो जो शेड्स ऑफ मीनिंग्स होती है ना वो चीज़ें नहीं बताता है, ठीक है। और जो दिस जो होता है हमारा वो बेसिकली फॉर्मल अनाउंसमेंट भी बताता है और इंडक्शंस को भी बताता है आपकी ये, ठीक है। और शेड्स ऑफ मीनिंग्स और जो आपका वो दिस भी बता देता है आपका, ठीक है। अब जैसे कि आपका ये एग्जांपल आया हुआ है, थोड़ा सा अगर हम इसको देख लें तो एग्जांपल बोलता है दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो गिविंग यू द न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इट का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आपका दिस का यूज़ होगा। मम दिस इज़ लाया माई फ्रेंड, यहाँ पे भी आपने इट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इन आंसर हाउ एवर इट इज़ प्रेफर टू दिस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इज़ यूज्ड, ठीक है। बेसिकली कभी भी आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पे आपको मतलब दिस का यूज़ करना पड़ता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है। और जैसे कि आप क्वेश्चन भी पूछते हो व्हाट इज़ दिस, तो इट इज़ अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप दिस का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हो दिस क्या है, तो वहाँ पे आप इट का यूज़ कर सकते हो जो कि आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है आपका ये, ठीक है। बट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड तो दिस इज़ ओके। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म जो आप वो यूज नहीं कर रहे हो तब आपका दिस जो है वो ओके है। तब आप पूछोगे व्हाट इज़ दिस, तो आप बोल दोगे दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब देखिए यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से वो बताया हुआ है कि अगर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो उस केस में आपका इट यूज़ होगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है अगर वो नहीं होगा यूज़ तो वहाँ पे आप दिस का यूज़ करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। जैसे कि पहला जो हमारा वो क्या है, मेकिंग मार्क्स दैट कैनॉट बी रिमूव। तो इसकी जो इसको बोलते हैं इंडेलिबल, और इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग इसको बोलते हैं आप इनफैलिबल, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेज, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, मतलब ये अर्निंग ऑफ अ पर्सन इंडिकेट व्हेन अ पर्सन अर्न्स फॉर लिविंग। मतलब पर्सन के पास जो है वो इनफ मनी है फॉर लिविंग, नथिंग एक्स्ट्रा, बस उसके पास उतने पैसे कि वो जी सकता है, ठीक है। उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, मतलब टू ट्राई टू बिकम फ्रेंड्स विद समवन टू मेक अ स्टार्ट ऑफ समथिंग। मतलब बेसिकली क्या होता है, मतलब आप किसी से बात करना जो शुरू कर देते हो, आप नए नए दोस्त बनाते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप ब्रेक द आइस, ठीक है। अब देखिए भाई मैंने आपको एक बार ये फिर से बता दिया, ठीक है, ये पूरा बता दिया, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन होता है आपका ये, पोजेसिव प्रोनाउन आपका ये है, ठीक है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है आपका वो ये है, ठीक है। इसके बाद और आज मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी जो है वो बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दो मैंने करवा दिया आपको, और ईडियम एंड फ्रेज भी मैंने आपको दो करवा दिए, ठीक है। तो सारा जो मैंने आपको वो प्रोवाइड करवा दिया आज का मटेरियल, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू गाइस।